you all? I hope you all are good and happy. So, today we are going to begin with the lesson number 9, that is a great patriot. So, let's begin with this lesson. Here is a story. Bhagat Singh was a great. So, let's begin with the story. Bhagat Singh was a great patriot. He fought like a hero for India's freedom and sacrificed his life. As you all know, before some years, our India was not independent. We were ruled by the British. So, who are patriots who fight for our freedom? So, the Bhagat Singh was a great patriot. So he fought like a hero. एकदम एक हीरो की तरह लड़े थे हमारी इंडिया की फ्रीडम के लिए और अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी थी. Bhagat Singh was born on September 27, 1907 in the village Banakbanga of Layalpur to Mata Vidyavati and Sardar Kishan Singh. So ये कब बॉर्न हुए थे? 27 सितंबर को बॉर्न हुए थे 1907 में. कहाँ पे? बंगा विलेज में. कहाँ का था वो? लायलपुर का विलेज था. किस इनके फादर और मदर का नाम क्या था? इनकी मदर का नाम था माता विद्यावती एंड फादर वाज सरदार किशन सिंह. His uncle Sardar Ajit Singh was as well as his father. उनके जो अंकल थे सरदार अजीत सिंह भी उनके फादर थे, जो थे as well as his father. जो उनके सरदार अंकल जो थे सरदार अजीत सिंह, वो भी एक पेट्रियट थे और उनके फादर भी वो एक फ्रीडम फाइटर्स थे. उनके फादर और अंकल दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे. सो भगत सिंह ग्रू इन द पैट्रियोटिक एटमॉस्फेयर. एकदम वो पेट्रियोटिक एटमॉस्फेयर में उनकी देखभाल हुई थी. His grandfather Arjun Singh was a follower of Swami Dayanand Saraswati. जो उनके ग्रैंडफादर थे अर्जुन सिंह, वो कौन थे? फॉलोअर थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के. हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में आर्य समाज which would carry a heavy influence on भगत सिंह. आर्य समाज ने एक बहुत heavy influence कैरी करा था भगत सिंह पे. His uncle Ajit Singh and Swan Singh as well as his father were members of गदर पार्टी. ये किसके मेंबर्स थे? इनके अंकल और फादर, दोनों अंकल और फादर गदर पार्टी के मेंबर्स थे, लेड बाय करतार सिंह, सारभ ग्रेवाल एंड हरदयाल. अजीत सिंह एस्टेब्लिश द इंडियन पेट्रियट्स एसोसिएशन. जो अजीत सिंह उन्होंने क्या एस्टेब्लिश की थी? इंडियन पेट्रियट्स एसोसिएशन एस्टेब्लिश की थी अलॉन्ग विद सैयद हैदर राजा to organize a peasant against the Chenab Canal Colony Bill. He also established the secret organization. उन्होंने एक secret organization भी establish की थी, the Bharat Mata Society. He is considered to be one of the most influential revolutionary of Indian independence movement. उनको most influential revolutionaries बोला जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का. भगत सिंह वॉज एडमिटेड टू द प्राइमरी स्कूल. इनको प्राइमरी स्कूल में एडमिशन मिला था. ही वॉज हाईली इन्वॉल्व इन स्टडीज. वो बहुत ज्यादा स्टडीज में इन्वॉल्व थे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. अपने बचपन से स्टडीज में इन्वॉल्व थे. हिज क्लास फेलोज ऑल्सो लाइक हिम वेरी मच. उनकी क्लास फेलोज भी उनको बहुत पसंद करते थे. सो ही वॉज द देयर लीडर. तो वो उनके लीडर थे. हिज चाइल्डहुड इटसेल्फ इंडिकेटेड दैट लेटर he would become a leader of revolutionaries. उनके चाइल्डहुड से पता चला था कि वो बड़े हो गए एक रिवॉल्यूशनरीज के लीडर बनेंगे. भगत सिंह also took his studies seriously. भगत सिंह अपनी स्टडीज को बहुत सीरियसली लेते थे. His teachers wondered at his intelligence. He scored good marks in subjects. उनको अच्छे मार्क्स मिलते थे सब्जेक्ट में, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थमेटिक. But he had a bad score in English. उन्हें bad score मिलता था इंग्लिश. That was 68 out of 150. This was because he had always hated the British. क्योंकि उन्हें ब्रिटिश बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उन्हें इंग्लिश बहुत बेकार लगती थी. His words in his letter to his grandfather are really appealing. जो उनके words थे लेटर में उनके ग्रैंडफादर के लिए वो बहुत ज्यादा अपीलिंग थे. My score in English is 68 out of 150. A score of 50 is enough to pass. Pass के लिए 50 बहुत है. Thus I passed with credit. That was how today the clever boy stated his low score in a roundabout manner. At an early age, Bhagat Singh started dreaming of uprooting the British Empire. उन्होंने बहुत कम एज से स्टार्ट को सोच लिया था कि ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से कैसे भगाना है. The Gadar movement left a deep impression on his mind. जो गदर मूवमेंट का उनसे बहुत डीप इंप्रेशन छोड़ा था इनके माइंड पे. करतार सिंह सरब hanged at the age of 19. उन्हें हैंग कर दिया गया था 19 की एज पे.
so became his hero, वो उनके हीरो बन गए थे. It was the year 1919. A very tragic event happened in India that year 1919 में very tragic event हुआ था हमारे इंडिया में. British soldier opened fire on a gathering in Jallianwala Bagh. British soldier ने फायर ओपन कर दी थी. कहाँ पे? जलियांवाला बाग की गैदरिंग थी, वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ पे फायर हुई थी. And kept the fire for quite some time. और फायर बहुत टाइम तक चलती रही थी. There was no way of escape for the people. वहाँ से कोई जगह ही नहीं थी कि लोग वहाँ बाहर निकल सके. Innumerable people, man, women, adults and children fell down dead. वहाँ पे बहुत सारी डेथ हुई थी, men, women and people, children. So मतलब कोई नंबर ही नहीं था, इतनी डेथ्स हुई थी वहाँ पे. At that time, Bhagat Singh was just 12 years old. उस टाइम पे भगत सिंह सिर्फ 12 years के थे. He was deeply distressed by this event. उन्हें बहुत मतलब डिस्ट्रेस फील हो गया, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हुए थे इस इवेंट की वजह से. भगत सिंह left the school and joined the movement. भगत सिंह ने अपना स्कूल छोड़ दिया था, मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था. Himself a revolutionary, किशन सिंह willingly gave his consent. किशन सिंह ने उनका कंसेंट दिया था. He went to Lahore. Bhagat Singh was a source of zeal. His village was too small for his activities. उनका village बहुत छोटा था उनकी activities के लिए. He went to Lahore. वो लाहौर गए. Their Union of Revolutionaries named नौजवान भारत सभा was founded. वहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज की टीम यूनियन बनी थी, नौजवान भारत सभा. भगत सिंह became the secretary. भगत सिंह क्या बन गए थे वहाँ पे? उनके सेक्रेटरी बन गए थे. During the Simon Commission, Lala Lajpat Rai was wounded because of लाठी चार्ज and died later. साइमन कमीशन के टाइम पे जो लाला लाजपत राय थे वो उनको चोट लग गई थी और थोड़े टाइम लाठी चार्ज की वजह से थोड़े टाइम बाद उनकी डेथ हो गई थी. To take revenge of his death, Bhagat Singh and Rajguru killed Saunders, one of the deputy officer in connection with the Simon Commission. उनकी उसमें बदला लेने के लिए किसने? भगत सिंह और राजगुरु ने किसको मार दिया था? सॉन्डर को मार दिया था. कौन थे? डिप्यूटी ऑफिसर थे साइमन कमीशन के. उनका अच्छा कनेक्शन था साइमन कमीशन से. द पुलिस सर्च फॉर भगत सिंह एंड राजगुरु. पुलिस ढूंढती रही राजगुरु और भगत सिंह को, बट कुड नॉट फाइंड देम. उन्हें ढूंढ नहीं पाई. 3 months पास, 3 महीने निकल गए. On April 8, 1929, 2 men took the bombs and entered the assembly hall. 2 men ने बॉम्ब से और असेंबली हॉल में घुस गए. They sat in the visitor gallery. The session commenced. Visitor gallery से चले गए और सेशन स्टार्ट हो गया. The bills were placed before the assembly by the government. The members rejected them. Members से उन्हें रिजेक्ट कर दिया था. In the end, a member of the government began an announcement that the Viceroy had exercised his special पावर्स की. वाइसरॉय ने अपनी स्पेशल पावर्स को एक्सरसाइज किया, उनका यूज करा. एट वंस अ बॉम्ब फेल फ्रॉम अबव. ऊपर से एक बॉम्ब गिरा, यहाँ से बॉम्ब गिरा एंड एक्सप्लोडेड कॉजिंग अ टेरिफाइड साउंड. और एक्सप्लोड हो गया, टेरिफाइड साउंड कॉज कर दो. इमीडिएटली अनदर बॉम्ब फायर. से तुरंत एक और बॉम्ब आया. द पुलिस रश टू द स्पॉट. पुलिस गई वहाँ पे स्पॉट पे. ओनली Bhagat Singh and Battukeshwar Dutt was there. 2 ही जने थे वहाँ पे. They were holding pistols. उनके हाथ में pistols थी. Afraid of them, the police moved back. उनके उससे डर के पुलिस पीछे चली गई. But both threw down their pistols and got them handcuffed. दोनों ने अपनी pistols छोड़ दी थी और अपने आप को handcuff करवा दिया था. There was no harm for people's like कोई harm नहीं होता people's की like 2 or 3 persons received very minor injuries only. 2 और 3 person कोई थोड़ी सी इंजरी हुई थी. It was not the revolutionaries' purpose to kill anybody. Revolutionaries का purpose ही था किसी को मारने का. The incident drew the attention of the entire world. पूरी दुनिया की attention आ गई थी इस incident पे. भगत सिंह name became a household word. भगत सिंह का name एक household घर का नाम बन गया था. The British government trembled after that incident. British government tremble कर रही थी उस incident के बाद. So after the incident, the government raided the factory at Lahore. लाहौर की फैक्ट्री पे रेड हुई थी. The government seized another material to make 7,000 bombs. गवर्नमेंट ने सीज कर दिया मटेरियल 7,000 bombs को बनाने का जो मटेरियल था. Within a few days, most of the leaders of revolutionary party were arrested. कुछ ही दिन में बहुत सारे लीडर्स जो थे revolutionary party के वो भी अरेस्ट हो गए थे. The government filed a case against them, accusing them of executing the Lahore plot. Bhagat Singh and his companions were kept in prison in Lahore. भगत सिंह और उनके companions prison में रखे गए थे लाहौर के. While in prison, Bhagat Singh and 2 others had written a letter to the Viceroy requesting him to treat them as prisoners. तो वहाँ उन्होंने एक लेटर लिखा वाइसरॉय की तरफ कि उन्हें प्रिजनर्स की तरह ट्रीट करा जाए ऑफ वॉर. They want to execute themselves by firing squad and not by hanging.
वो एक फायरिंग स्क्वाड की तरफ अपने आप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हैंग करके नहीं। प्रणनाथ मेहता, भगत सिंह फ्रेंड, विजिटेड हिम इन द जेल ऑन मार्च 20। वो मार्च 20 में विजिट करने गए थे उनके जेल में 4 days before his execution with a draft letter of mercy, but he declined to sign। एक मर्सी का ड्राफ्ट लेटर था बट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया साइन करने के लिए कि मैं नहीं करूंगा साइन इस पे। ऑन मार्च 23, 1931 भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग टू डेथ। उन्हें हैंग कर दिया गया था डेथ के लिए। भगत सिंह ओनली मिशन इन लाइफ वाज टू सी हिज कंट्री फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उनका सिर्फ एक ही मिशन था कि अपनी कंट्री को ब्रिटिश रूल से फ्री कर पाए। The only thing that made him sad was that he could not do more for this his country। एक ही चीज से उदास थे कि वो और कुछ नहीं कर पाए इस कंट्री के लिए। Even today, the heroic spirit of Bhagat Singh is a lasting source of inspiration to the youth of the country। His courage, spirit of adventure and patriotism are examples to one and all। उनके जो courage spirit थी, adventure की और patriotism की एक क्या एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए। So that's all for this story. That's all for the story of Bhagat Singh। Thank you. I hope you all like the explanation of this lesson. See you in the next class.